श्रीवासादि श्री इसमें दे दो ना श्री अद्वैत गदाधर ये छोटा करो श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि की साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगुद सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 23 अध्याय से ब्राह्मण पत्नियों के बारे में कुछ हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें स्वयं कृष्णचंद्र सखाओं के साथ गोचारण करते करते करीब करीब मथुरा के समीप आ गए, जिसको आज भातरोल कहते हैं। भातरोल हम लोग जाते हैं अक्रूर घाट के सन्निकट भातरोल गांव, जहाँ पर कृष्ण जागरूक पत्नी के द्वारा दिव्य अन्न आदि को ग्रहण किया था। भातरोल जब कृष्ण उस स्थान पर आ गए थे और सखा लोग भी कहने लगे, हे कृष्ण, आज हम लोग माताओं के दिए हुए जो दोपहर के जो भोजन आदि जो है वह हम लाने में भूल गया। अभी हम लोग के बहुत भूख लग रहे हैं, इसलिए हम लोग के भोजन की कुछ व्यवस्था करें। उस समय कृष्ण करने लगे, निकट में याज्ञिक ब्राह्मणगण जो यज्ञ करने वाले मथुरा के बड़े बड़े विद्वान पंडित याज्ञिक पत्नीगण, वे लोग स्वर्ग कामना के लिए अंगिरस नामक यज्ञ आदि कर रहे थे। एक यज्ञ के नाम है अंगिरस यज्ञ भी कहा जाता है। इसलिए देखो धूम भी उड़ रहे हैं, धुआं भी ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए आप लोग वहीं पर ब्राह्मणों के निकट जा कर के भोजन की जो है प्रार्थना करें। इस कथा सुन करके वो समस्त गोप बालक वह स्थान पर आकर के ब्राह्मणों के निकट भोजन की प्रार्थना की। उस समय कुछ ब्राह्मण लोग तो यज्ञ में इतने अभिष्ट थे, उन लोग की कुछ प्रार्थना सुने ही नहीं, उनके कान में नहीं पड़ा, बस स्वाहा 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 करने लगे। और कुछ ब्राह्मण लोग उनको भी अत्यंत कटु वाक्य समझते, गाली गलौज करते हुए बोले, जाऊँ यहाँ से, अभी तक पूर्णाहुति नहीं हुई और तुम लोग भोजन की प्रार्थना कर रहे हो। गाय चरोले ग्वार समन्न तुम्हारे ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार वे लोग भोजन तो देने के दूर की बात है, और गोप बालों के जो है अत्यंत कटु वचनों के द्वारा उस स्थान से भगा दिया। अतःपर वह गोप बालक पुनः आकर के कृष्ण के कहने लगे, हे गोविंद, हे कृष्ण, हम लोग भोजन में तड़प रहे हैं, क्या करें?
तब कृष्ण कहने लगे, देखो वह ब्राह्मण के घर में जाओ, उनकी पत्नियां जो है जरूर तुम लोग के भोजन कराएंगे। इस कथा सुनकर के कैसे हो सकता है? इस संदर्भ में स्वयं भगवान भी कहते हैं, देखो जो भिखारी होते हैं, भिखारी के मान अपमान नहीं रहता है। इसलिए तुलसीदास भी उसमें संदर्भ में कहते हैं, भिखारी चाहे मान है और व्यभिचारिणी चाहे स्वर्ग सुख, ये कभी संभव नहीं। व्यभिचारिणी समझते हो, जो दुराचारिणी स्त्री है वो व्यभिचारिणी स्त्री के यदि कहे हमें स्वर्ग सुख प्राप्ति हो, ये असंभव है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी कहने लगे, ये भिखारी जो होते हैं, भिक्षा जो करते हैं, उसके मान अपमान में समाबुद्धि होता है। इसलिए आप लोग दुखित न हो, ये ब्राह्मण लोग ने नहीं दिया कोई भी बात नहीं, उनके पत्नियां जरूर देंगे है। इसलिए वह ब्राह्मणी के पास जाकर के भिक्षा प्रार्थना करो। गत्वा अथ पत्नीशालायां दृष्टा आसीन सलंकृता नक्तदीयस दीर्घो पर्वा प्रसीत इदं ब्रुवम्। अनंतर वो बालकगण ब्राह्मण पत्नियों के गृह में जाकर के अत्यंत दीनहीन होकर के और प्रणाम करके उनके सविनय वचन में कहने लगे है। क्या बोले? ये आप लोग के हृदय अत्यंत वात्सल्य भाव में आप्लुत है। माने हे ब्राह्मणीगण, ब्राह्मण के पत्नी के ब्राह्मणगण, ब्राह्मणी का, हे ब्राह्मणीगण, आप लोग के हृदय तो वात्सल्य भाव में द्रवीभूत है। विशेष करके शास्त्र में कहा गया, स्त्रियों के हृदय स्वाभाविक रूप में वात्सल्य भाव के द्वारा आप्लुत होता है, डूबे रहता है। ठीक उसी प्रकार वो समस्त गोपालकगण कृष्ण बलराम के द्वारा कथित अत्यंत दीनहीन होकर के वह ब्राह्मणियों के कहने लगे, ये आप लोग की हृदय तो वात्सल्य प्रेम में आप्लुत है, इसलिए आप लोग कृपा करके हम लोग कुछ भोजन कराइए। यदि कहो आप लोग के पति आदि तो निषेध करेंगे, तो उसमें भी कहते हैं आप लोग चिंता ना करें, भिखारी किस प्रकार गृह में आ जाए तो उसके भिक्षा देना ही चाहिए है। पति अथवा कोई भी आपके माना करे कि माना करना नहीं चाहिए, माना करने पर भी भिक्षा देने। काल इसमें इस बारे में कहा था, ये अतिथि भिक्षुक यदि घर में आ जाए है, उनके किसी प्रकार अवहेलन ना करें, कष्ट ना दें है। क्या कहा ना, ये गृह में 4 प्रकार के वस्तु अभाव नहीं है। जितने भी दरिद्र से दरिद्र हो, सुधा विप्र से भी दरिद्र हो है, उसके घर में 4 प्रकार की वस्तु तो है। क्या क्या वस्तु बताया? सुमिष्ट वचनम, सुंदर मुख वचन आदि के द्वारा आगच्छन्तु महाभागा, आइए संत महात्मा पधारिए है, हमारे घर में आइए है। दूसरी है उनके लिए आसन की व्यवस्था करें बैठने के लिए। यदि ऐसे भी कहो आसन भी यदि नहीं हो, तब अपने क्या करो, फूंक दे करके भी, झाड़ू दे करके स्थान को परिष्कृत करके साफ सुथरा करके बैठने के बोले, इतना तो हो सकता है। तीसरी क्या है, उनके लिए जल की तो व्यवस्था करें, थोड़ा 1 गिलास पानी पिलाइए। और इसके पश्चात घर में यदि
कुछ भी नहीं हो, इतना ही दीनहीन हो करके बोले संत महात्मा हमारे घर में आज कुछ नहीं है, हम कैसे सेवा करें? यदि भगवान को भी दे तो आपकी जरूर मैं सेवा करूंगा। और फिर इसके बाद संत महात्मा जब चले जाते हैं, उसके पीछे 7 कदम चलना चाहिए, है ऐसे शास्त्र में वर्णन है। यदि भिखारी को ऐसे घर से निकाल दिया तो भिखारी क्या करते हैं, उनकी जो पुण्य फल, तुम्हारे पुण्य फल लेकर के जाते हैं और अपने कोई जो कुछ पाप आदि जो रहता है वो घर में छोड़ कर जाते हैं। इसलिए कभी भिखारी को जो है अवहेलना न करें। इसी प्रकार गोपालकगण ब्राह्मण पत्नियों के गृह में आकर के अत्यंत दीनहीन होकर के और प्रणाम करके अत्यंत सविनय पूर्वक धीर स्थिर शब्द से बोलने लगे। नमो भो विप्रपत्रे भो निबोधत वजांसीन इत्तो विदुते चरतां कृष्णे नियोहसितां वयम। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे सुखदेव, हे परीक्षित महाराज, इस प्रकार गो बालकगण वह विप्रपत्रिगण की प्रणाम पूर्वक कहने लगे, हे ब्राह्मणी गण श्रवण कीजिए। श्री कृष्ण और बलराम अनति दूर में, अति निकट में ही यहाँ पर गोचारण आदि कर रहे हैं और हम लोग की प्रेरण किया, भेजा कुछ भोजन के लिए। गाश्च चरण स गोपाल स रामुद्रम आगतः बुभुक्षित तस्यान्नं शानुगत स प्रसीदताम। कृष्ण और बलदेव यहाँ पर निकट में गोचारण कर रहे हैं और हम लोग भूख से प्यास से तड़प रहे हैं, इसलिए कृपया कुछ भोजन की व्यवस्था करें, अन्नदान करें। श्रुत्ताच्युत आपायतं नित्यं तद्दर्शन उत्सुका तत्क्षिप्त मनोस बुभुर्जायतं संभ्रमा। सुखदेव गोस्वामी पाद करने लगे, हे महाराज परीक्षित, उसी प्रकार गोपालों की मुख से कृष्ण के सन्निकट आगमन सुन करके, माने कृष्ण निकट में है ऐसे जान करके वह ब्राह्मणीगण अत्यंत आनंदित उल्लसित हुए, क्योंकि यह समस्त ब्राह्मणीगण अनेक दिनों से कृष्ण की रूप माधुर्य की कथा भी श्रवण किया, किंतु गोविंद के अभी दर्शन नहीं। बोले कैसे उनकी कथा आदि श्रवण किया न, कभी कभी फल विक्रयणी बात मथुरा के कुछ व्यक्ति जो है जब वृंदावन आदि में जाते हैं कुछ खरीद क्या बोले बेचने के लिए है, और उस समय उस वृंदावन की स्त्रियों के मुखारविंद से गोविंद की अनेक सुंदर सुंदर लीला कथाओं को श्रवण किया है। उस श्रवण से वो समस्त ब्राह्मण के हृदय में गोविंद दर्शन की लालसा जगी है। शास्त्र में कहा गया भगवत दर्शन की 3 प्रकार भी कहा, एक श्रवण जात कहा जाता है, एक दर्शन जात कहा जाता है। श्रवण जात किसी के महिमा सुन करके हृदय में लोभ उत्पन्न होता है, इसके श्रवण जात कहा जाता है। दर्शन जात दूर से किसी के देख करके फिर उनसे मिलने के लिए प्रबल उत्कंठा होता है। प्रेम की उत्पत्ति के बारे में हमारे जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में ऐसे लिखा, ये प्रेम की उत्पत्ति 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है श्रवण जात, दर्शन जात और सहज पूर्व संस्कार जात भी कहा जाता है। जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में कह रहे हैं पूर्वजनों की संस्कार होने की भी वो भी होता है। जैसे गोपियों की कृष्ण के प्रति जो प्रेम कहा जाता है ये स्वतःसिद्ध है, यहाँ तक भी संस्कार के ऊपर निर्भर नहीं करते, वो नित्य सिद्ध कहा जाता है।
क्योंकि गोपियों के साथ कृष्ण के जो संबंध है ये स्वाभाविक, जैसे अग्नि के साथ अग्नि की दाहिका जैसे स्वभावतः स्वाभाविक कहा जाता है, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। जब अग्नि है, अग्नि के साथ ही साथ उनकी दाहिका शक्ति में ताप जो हीट साथ में ही रहता है। उसी प्रकार गोपियों के साथ कृष्ण की जो प्रेम जो है ये एक स्वभाव सिद्ध व नित्य सिद्ध कहा गया है। तथापि जीव गोस्वामी पाद टीका में भी लिखते हैं, लौकिक लीला के अनुसार गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति कब प्रेम जागृत हुई है? बोले जिस दिन माँ यशोदा गोपाल को बांध दिया था और गोपाल जब अत्यंत निस्सहाय होकर के हेल्पलेस होकर के माँ यशोदा बांध करके चली गई। माँ यशोदा गोपाल को बांध करके चली गई और उस समय गोपाल कृष्ण ऐसे निस्सहाय होकर के जब रो रहे और गोपाल के मुख से ये मुख आदि इतने सूखा था और इतने दुखित था भाराक्रांत। और उस समय छोटे छोटे गोपियां दूर से गोपाल को दर्शन किया और दर्शन करके उनके हृदय में एक स्वाभाविक जो है दया व प्रेम की एक जागृति हुई है। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं ये कृष्ण के साथ गोपियों की प्रेम कब उत्पन्न हुई? लोक लीला के अनुसार। जैसे पहली तो मैंने कहा दिया स्वभाव सिद्ध है, स्वाभाविक है। इतना सुंदर दिख रहा है क्या? स्वाभाविक है और स्वतः सिद्ध है। जैसे मैंने उदाहरण दिया अग्नि के दायिका है। किंतु तथापि लोक लीला के अनुसार हमारे जीव गोस्वामी पाद इस संदर्भ में कह रहे हैं, जिस दिन गोपियां कृष्ण के अत्यंत दीनहीन और निस्सहाय होकर के रूप में देखा। कब? ना जिस दिन माँ यशोदा गोपाल को रस्सी के द्वारा बांध दिया था, उनके हृदय में कृष्ण के प्रति एक प्रेम उत्पन्न हो गया है। इस पर दर्शन जात प्रेम किसके हुआ? इसके उदाहरण दिया थे कुब्जा की कहा जाता है। सारे जीव गोस्वामी के विचार बताते जा रहा हूं। कुब्जा गोविंद के दर्शन करके उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न है। और श्रवण जात प्रेम किस में है? उसके उदाहरण दिया, रुक्मिणी के उदाहरण दे रहे। रुक्मिणी के विवाह के समय उनके भाई ने शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए व्यवस्था कर दी, किंतु रुक्मिणी के यहाँ तक कि सब कुछ हो ही गया विवाह के जो है, केवल दूसरे दिन प्रातः काल में देवी पूजा की बाकी थी। उसी रात में नारद ऋषि आकर के कृष्ण की महिमा श्रवण कराया है। और कृष्ण के महिमा श्रवण करके रुक्मिणी के हृदय में गोविंद के प्रति एक प्रेम उत्पन्न हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने एक पत्र लिखी और पत्र लिख करके ब्राह्मण के द्वारा कृष्ण के निकट भेजा। इसके पश्चात रुक्मिणी हरण आदि कथा ये समस्त वर्णन है जिस कथा। तो ये रुक्मिणी की जो प्रेम जो है इसमें कहा जाता है श्रवण जात प्रेम में आ जाता है। इसलिए कहते हैं श्रवण जात, दर्शन जात प्रेम, श्रवण जात प्रेम और स्वभाव सिद्ध प्रेम हमारे जीव गोस्वामी पाए। जिस कथा प्रसंग हम अभी चलते जा रहे हैं, ये समस्त जो क्या बोले माथुर रमणीगण अर्थात ब्राह्मणीगण है, उनके हृदय में भी अनेकों दिन से गोविंद दर्शन के लिए लालसा जग रहता है। और इसलिए कह रहे हैं श्रुत्वा अच्युतम, अच्युत के भगवान श्री अच्युत के माने कृष्ण के अनेकों लीला कथाओं वे लोग ने श्रवण किया है। और इसलिए उनके हृदय में इतने उल्लासित होने लगे, आज के कृष्ण सन्निकट में आए हैं, हम लोग गोविंद के दर्शन करें। तत्कथा क्षिप्त मनसो बभूवृजात संभ्रमा
वो समस्त ब्राह्मणीगण अत्यंत आसक्ति चित्त से गोविंद दर्शन अभिलाषी होकर के व्यस्त हो गए। चतुर्विधं बहुगुणम अन्नमादा भाजन अभिजोश्रु प्रियं सर्वा समुद्र इव निमग्ना। श्री सुखदेव गोस्वामीपाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, अनंतर वह विप्र पत्नीगण ब्राह्मणीगण अनेकों प्रकार के जो है चब्ब चिश्य लुज्जप्य चतुर्विध भोजन की सामग्री अन्न भोजन आदि लेकर के समुद्र गामिनी नदी के भांति गोविंद के साथ मिलने के लिए दौड़ पड़े। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार नदियां समुद्र के साथ मिलने के लिए जैसे तेज गति से चलते हैं, उसी प्रकार वह समस्त ब्राह्मणीगण कृष्ण के साथ मिलने के लिए अभिसारिणी नायिका के भांति यहाँ पर लिखा है अभिसारिका नायिका के भांति नायिकत्व अभिसारम आलक्ष्यम उक्तम। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं अभिसारिका नायिका 8 प्रकार के नायिका के बारे में शास्त्र में बताया गया है। अभिसारिका नायिका के भांति वह समस्त ब्राह्मणीगण एकाग्र चित्त से माने इधर उधर नहीं देख करके कृष्ण चिंतन आदि करते हुए अत्यंत तेज गति से समस्त प्रकार भोजन सामग्री, कौन सा भोजन सामग्री, न यज्ञ के लिए जो भोजन सामग्री बनाया था, माने यज्ञ के आहुति देने के इसलिए अनेक प्रकार चप्प चस्स ले जपे हो, वह समस्त यज्ञ सामग्री लेकर के चल पड़े। निधि ध्यान माना पृथ्वी भातृवी बंधुवी सुतई भगवती उत्तम श्लोके दुर्ग सुत धिताश्रया जमुना उपवने अशोक नवपल्लव मंडिते विचरन्तं वृता गोपै साग्रजं दिदृशु स्त्रियः। अनेकों दिनों से वह समस्त ब्राह्मणीगण माने जागृत पत्नीगण गोविंद के विषय में तो श्रवण किया, जिनके चित्त अत्यंत गोविंद दर्शन में आसक्त हो गया था। कोई व्यक्ति आसक्ति के लक्षण ही होता है, क्षण काल के लिए नहीं रहता है, अत्यंत दृढ़ आसक्त चित्त। अतएव उस समय उनकी माता पिता भ्राता बंधुगण निषेध करने पर भी वे लोग माने नहीं। जिस प्रकार आगे उदाहरण दिया गया, नदी जब समुद्र के साथ मिलते हैं, मोहना जिसको कहा जाता है, समुद्र और नदी के मिलन स्थल के मोहना कहा जाता है। और उस समय समुद्र की गति व तेज अत्यंत खराब होता है और गंभीर भी होता है, तेज गति से समुद्र जल। उसी प्रकार यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, महाराज परीक्षित आसक्त चित्त मैंने आसक्त चित्ता वो ब्राह्मणीगण माने गोविंद में आसक्ति चित्ता वो ब्राह्मणीगण अपने पति पिता भ्राता बंधुगण के द्वारा बाधा प्राप्त होने पर भी इसको बाधा मानी नहीं। और विशेष करके कृष्ण उस समय कहाँ पर आ पहुँचे थे, कहाँ पर आ गए थे ना, नवपल्लवित सुशोभित अशोको वने जमुना उपकूले। वह जमुना की उपकूल जो है, तीर जो है सुंदर अशोक वृक्ष आदि के द्वारा सुशोभित था। नवपल्लव के द्वारा वह सुंदर वो स्थान था जहाँ पर उस समस्त ब्राह्मणगण क्या देखा ना, गोप परिवेष्टित तो बलराम और कृष्ण के दर्शन किया उन्होंने। ददृशु मैंने दृष्ट वस्तु है, साग्रजंग मैंने बलदेव के प्रभु देखा, बलदेव प्रभु और कृष्ण के दर्शन किया। उस समय गोविंद के दर्शन करके ब्राह्मणी पत्नीगण
कृष्ण की महिमा सुंदर सुस्वर से कीर्तन करने लगे। श्यामं हिरण्य परिधेन वनमाल्यर्वः धातु प्रबाल नटवेश अनुव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनाब्जं कर्णोत्पलालक कपोलं मुखाब्जहासम। सुखदेव गोस्वामीपाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, वो समस्त ब्राह्मणीगण गोविंद के इतने सुंदर रूप सुस्वर से वर्णन करने लगे। क्या बोले? ओह, उस समय कृष्ण के वर्ण श्यामल वर्ण और उनके परिधान कैसे था? पीत वर्ण के द्वारा सुशोभित, वनमालों के द्वारा और भी सुशोभित है। माला इतने सुंदर, वनमाल्य इतने सुंदर था। और सिखी पुच्छा यानी मयूर पंखा के द्वारा उनके सिरोदेश माने मस्तक जो है सुशोभित हो रहा था। और धातु भंगे आदि नाना प्रकार क्या बोले, एक प्रकार जो रंग होता है, अर्थात पत्थर से घिसने पर एक प्रकार वो लाल रंग निकालता है गोवर्धन में जो, उस प्रकार मानो वो रंगदार सुंदर रूप में गोविंद की कपोल आदि जो है सुशोभित था। और उस समय कृष्ण क्या कर रहे थे ना, एक हाथ के द्वारा गोप बालक की कोई सखाओं के स्कंध में हाथ रखा और दूसरी हाथों के द्वारा सुंदर पुष्प आदि लेकर के घुमा रहे। धुनाप विन्नस्त हस्त धुनाप धुनानो अब्जम, धुनानो माने संचालन कर रहे थे, अब्ज माने लीला कमल, सुंदर एक कमल के लेकर के एक हाथ में घुमा रहे। और कर्णोत्पलालकम कपोलम मुखाब्जहासम, कर्णों में अनेक प्रकार अलंकार के द्वारा सुसज्जित, और उनके मुखारविंद कैसे था? अत्यंत जो है सहस्य वदन कहा जाता है, माने मंद मुस्कान करते हुए सभियों के प्रति एक कृपा दृष्टि भी कर रहे थे। हंस तो कर रहे हैं, किंतु उस हंसी में ऐसे एक मानो सुंदर कृपा दृष्टि भी, कृपा भी वर्षित हो रहा है। इसलिए मुखाब्ज हस्सम जस तादृशं कृष्ण ददृशु इति पूर्व कहा जाता है। उनकी सुमधुर मंद मुस्कान हस्स शोभा भी शोभा के शोभा प्राप्त हो रहा था, इतने सुंदर सुनित था। गोविंद की जो हास्य जो है इतने सुंदर था। प्रवाल आदि अनेकों प्रकार अलंकार के द्वारा सुसज्जित ये समस्त आदि वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये समस्त वर्णन करते जा रहे हैं। और मानो कृष्ण एक हाथ में बामो हस्ते तेन, बाम हाथों में जो ये था क्या बोले कमल था, उसके जब घुमा रहे थे ऐसे मानो कृष्ण सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं ये देखो इसके द्वारा मैं सबकी जो है मनोरथ को, मन को मैं घुमाता रहता हूँ। है वास्तविक सत्य है, गोविंद सबके हृदय मन को यही लीला कमल के द्वारा ही तो घुमाते रहते हैं। तो उसी प्रकार भी हमारी कहते हैं लीला कमलम धुनानम घूर्णम तम एतद दर्शन प्रदायिनो भावदितम भवदिनाम हृदय कमलम सहस्तगतं कृत्वा उत्सुकेन। श्री विश्वनाथ चक्रपाद ये टीका में कह रहे हैं इस प्रकार कृष्ण वो कमल यानी लीला कमल के घूर्णमान करते घुमाते हुए यह प्रदर्शित कर रहे हैं जी सबके हृदय को भाव मैं ही एकमात्र जानता हूँ। है भगवान सभी करने वाले हैं, हृदय में तो वही बैठे हैं।
हृदय से अर्जुनम तिष्ठति। भगवान कहते हैं अर्जुन सबके हृदय में मैं तो ही परमात्मा के रूप में ही विराजमान हूं। कोई भी कुछ करते हैं भगवान के अनुमति बिना कोई कार्य सिद्धि नहीं होता है। इसलिए कहते नहीं भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं होता है। कुछ भी करे कहीं न कहीं भगवत अनुमति होता है क्योंकि भगवत इच्छा बिना इस संसार में कोई वस्तु कार्य सिद्धि नहीं होता, होगा कहीं कहीं। इसी प्रकार स्वयं भगवान इस श्लोक में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कहते हैं हे भगवती गण, हे भाववती गण, जाने हे ब्राह्मणी गण, आप लोग के हृदय मैं पहले से ही जान चुका हूं। आप लोग के मेरे प्रति जो उत्सुक भाव, उत्सुक माने अत्यंत आग्रह के साथ जाने के लिए, हमारे साथ मिलने की जो इच्छा जो रहते है उत्सुक, ये भी मैं भी जानता हूँ क्योंकि आप लोग के हृदय जो कुछ भी है मेरा सब दृष्टिगोचर है। हृदय के कौन नहीं जानते, भगवान सर्वत्र है सबके हृदय में तो भगवान के हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं गीता में। कार्य आदि जो कुछ भी करे सब भगवान की इच्छा बिना कहाँ से हो, और भगवान की अनुमोदित होता ही तब। जब भगवान की इच्छा व अनुमोदित नहीं हो, हम एक हाथ के भी ऊपर उठा नहीं सकते, एक गिलास पानी भी हम पी नहीं सकते आज समय, ये बात सत्य है। तो ये नहीं है, आप ये नहीं कह सकते हैं जो चोर चोरी करते हैं, बात दुष्ट दुष्कार जो आदि करते हैं तो भगवान कराते हैं, जैसे दुर्योधन कहते हैं। दुर्योधन क्या कहा दुर्योधन कहते हैं प्रभु जो कुछ भी है तुम्हारी इच्छा ही होता है। किंतु सत कार्य में भगवान आपके सहाय देते, सहाय माने सहायता करते हैं। असत कार्य में जो है भगवान आपके बाधा देते हैं, किंतु आप उसको मानते नहीं आसन, ये बात सत्य है। सत्कार्य कोई करे तो भगवान आपके सहायता करते हैं, असत कार्य में भगवान आपको बाधा देते हैं, किंतु जीव इतने तमो रजगुण होने के नाते उसको कथा को सुन नहीं पाते। जीवन में अनुभव भी करे, टीकाकार कहते हैं कोई व्यक्ति कोई कुकर्म करे, दुष्कर्म आदि करे, अपने आप ही उनके हृदय से एक आएगा, बाधा आएगा, ये कार्य तुम मत करो है। किंतु अत्यंत रजगुण और तमगुण अहमिका होने के नाते, रजगुण और तमगुण है होने के नाते भगवत बाधाएं जो है वो मानते नहीं, बात सुन नहीं पाते है। यही विशेषता है ऐसा नहीं, ये सत्य है। रजगुण तमगुण आप कोई भी काम करें, क्योंकि भगवान तो हमारे सुहृद है, भगवान हमारे मित्र है। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के सदुपदेश देते हैं, वो भगवान हमारे हृदय में मित्र के भांति विराजमान है। श्रीमद् भागवत में वो इसके प्रसंग क्रम से क्या बोलते हैं, पुरंजन उपाख्यान में, पुरंजन उपाख्यान में ऐसे वर्णन है, भगवान अज्ञात रूप में अविज्ञात रूप में हमारे हृदय में है, हम जानते नहीं, और वो हमारे परम मित्र है। उसी उपाख्यान में सुखदेव गोस्वामी पाद भी बताया, पुरंजनी के उपाख्यान पढ़े, उसमें लीला भी वर्णन किया है। वो अविज्ञात जिसका हम अभी जान नहीं पाते, किंतु हमारे परम मित्र है। सब चले जाने पर भी वो हमारे साथ सदा सर्वदा रहते हैं। जहाँ जहाँ पर हम चलते हैं, अर्थात जीव जहाँ जहाँ पर जाते हैं, वह परम स्नेह मित्र वो हमारे साथ ही चलते हैं, वो हमारे साथ है। इसलिए कहते हैं तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरा साथ में है। किया वो भी मान जब भी मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जैसी राम जी के भाईगा। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए।
विधि के विधान जान हानि लाभ सही, जिंदगी के डोर सो हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में है। तुलसीदास की ये दोहा कहा जाता है। तुम जानते नहीं है किंतु वो तुम्हारे परम मित्र है, अभिज्ञात कहा जाता है। किंतु जब तुम्हारी स्वरूप ज्ञान उपलब्धि होगा, वो मित्र के साथ तुम उस मित्र के तुम दर्शन करो है। पुरंजन पुरंजनी के उपाख्यान में ऐसे लिखा है। तो इसी प्रकार बताते हैं ये भगवान हमारे साथ में है। यहां पर भी कहते हैं ये हे ब्राह्मणीगण, आप लोग जो उत्सुक सहकार से अर्थात अत्यंत उत्कंठित होकर के मुझे मेरे साथ मिलने के लोग आ रहे हो, ये मेरा विदित है, मैं जानता हूँ। और ये भी कैसे है, मानो लीला कमल के द्वारा ही मैं आप लोग के ही आकर्षण करके लाया है। आज भगवान इच्छा बिना फल नहीं पर आ सकते, ऐसे कहा। इसलिए टीकाकार यहाँ पर भी कह रहे हैं जे लीला कमल आदि घुमाने के छल से आप लोग के हृदय को जो है मैं प्रेरणा दे के, हृदय में आप लोग की प्रेरणा दे करके मेरे सन्निकट में लाया है। इसलिए मेरे कृत मत कृत साभियोग हेतु आप लोग निश्चिंत होइए, किसी प्रकार आप लोग दुश्चिंता न करें। क्यों? यदि कोई पूर्व पक्ष उठाए जे आपके पति लोग अथवा बंधु लोग गुरुजन लोग के बाधा आप लोग माने नहीं है, ऐसे इससे आप लोग के कई अनिष्ट भी हो सकता है। यही तो कहते जा रहे हैं। कहने की तात्पर्य यहाँ पर टीकाकार भी कह रहे हैं, यदि पूर्व पक्ष कोई उठाए प्रश्न करे जे आप लोगों ने अपने माता पिता बंधु अथवा गुरुजन की उपदेश के नहीं सुन करके मान करके मेरे पास जो आए हैं, इसलिए आप लोग कोई अनिष्ट भी हो सकता है। इस विषय को खंडित करते हुए स्वयं भगवान कह रहे हैं ये देश से चिंता मत करो, आप लोग निश्चित हो जाइए। क्यों? मैं ही आप लोग के जो है आकृष्ट करके लाया है। इसलिए आप लोग के हृदय, आप लोग की जितने प्रकार की बाधाएं हैं मेरे मिलने के लिए जो बाधाएं हैं, वो मैं ही सब कुछ बाधा को नाश कर दूंगा। आप लोग के कोई बाधा ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ही तो आप लोग को आकर्षित करके लाया। अभी आगे की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, प्राय सुता प्रियम उदम कर्ण पूरई जस्मिनिमग्नो संतम पथा क्षिप्त रंध्रई अंत प्रवेश सुजितं परिरभतापम प्राज्ञम तथा भीरुतो विजनो नरेंद्र। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, वह समस्त जीवपत्नीगण कृष्ण दर्शन की इतने उत्कंठा और बहुत दिन से कृष्ण के बारे में जो श्रवण किया था वही समस्त कथाओं को कृष्ण के उनके कानों में मानो बार बार गुंजार होने लगे। जिस प्रकार भ्रमर प्रस्फुटित कमल के चारी तरफ बार बार गुनगुन 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 शब्द आदि करते हैं, गुंजार करते रहते हैं, उसी प्रकार वह समस्त ब्राह्मणी के कानों के निकट गोविंद की अनेक प्रकार जो गुण कथा को जो है बार बार उनके कानों में मानो गुंजित और ध्वनित होने लगे हैं। इस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि आसक्त चित्त व्यक्ति के हृदय जिस प्रकार उसमें ही लग जाता है, दूसरी वस्तु में नहीं लगते। ठीक उसी प्रकार वह समस्त ब्राह्मणी की हृदय मन मानो गोविंद में आसक्ति चित्त होने के नाते आप अच्छा जो बिल्कुल जो है लाल सिंदूर की भांति लाल रंग पहन करके आ गए।
सिंदूर और तेल में लगा दिया जाए ना, हनुमान जी के रंग हो जाता है। हनुमान जी राम के भक्त हो, आपके भक्त हैं। मैं आपका सेवक हूँ। नहीं, सीता जी के का ना, सीता जी तो थोड़ा एक बूंद लगाया, और हनुमान जी ने सीता तो थोड़ा से सिंदूर जो है ललाट पर लगाया है। और हनुमान जी ने क्या बोले, ये सिंदूर लगाने से क्या होते? देवी ने कहा रामचंद्र की है, किसके लिए? चिरंजीवी के लिए है, अधिक जीवित हो समय है। हनुमान जी बोले थोड़ी सी बिंदी लगाने से, मैंने सिंदूर के टीका लगाने से राम जी चिरंजीवी हो जाए। तो मैं ये काम करता हूँ, है, पूरा सिंदूर का अपने शरीर पर लगाते। सीता जी जब उस स्थान से चले गए, हनुमान जी ने किया कि सारे सिंदूर को ले लिया और तेल से मिलाया, और मिला करके पूरा मुख से सारे पैर तक सारे शरीर में किया था, लगा ली है। और दरबार में उपस्थित हो गए, सब लोग हंसने लगे। लक्ष्मण बोले देखो बंदर के कैसे थे। लक्ष्मण तो है हंसी मजाक करते रहते हैं। रामचंद्र बोले अरे लक्ष्मण, हनुमान से तुम हंसी मजाक मत करो, इसको पूछो ये आज ऐसे वेश में क्यों आया, जैसे आप वेश में आया। बोले हनुमान जी वही कथा सुना। बोले माँ सीता देवी तो बताया, ये एक बिंदी लगाने से मेरे पति चिरंजीवी हो, तो मैं इसके चिरंजीवी हो, इसलिए मैं क्या कि सारा शरीर में लगा ली। बोलो वृंदावन। कथा सुनाते नहीं गुरुदेव से कथा, तो आपके ऐसे देख करके उद्दीपना हुई है। बहुत अच्छी बात। हाँ, अभी महाराज कथा बोला, मैं 1 मिनट समाप्त करता हूँ। यहाँ पर भी सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं जे आसक्ति चित्त है, वो समस्त ब्राह्मणी के चित्त कृष्ण में इतने आसक्ति था है, इसलिए उन लोग के हृदय व मन और कहीं नहीं जा रहे हैं। उनकी आंखों में मानो वही दर्शन जो कथा सुना था प्रतिच्छवि के रूप में दिखाई पड़ रहा है। कृष्ण के बारे में जो श्रवण किया था उनके कानों में मानो वही जो है बार बार गुंजन होने माने प्रतिध्वनि होने लगे। मैंने कहा ना, ये कभी कभी मथुरा के रहने वाली फल विक्रयणी बा जो वृंदावन में काम करने के लिए जाते हैं, गोविंद के बारे में वे लोग ने सुना है, ब्रज गोपियों के मुखारविंद से गोविंद के बारे में सुना, और सुन करके उनके हृदय में गोविंद दर्शन में इतने लालसा जगी, और जो कथा सुना उसी कथा को जो है उनके कान में बार बार ध्वनित होने लगे है। ये आसक्ति, इसलिए कहते हैं अभिष्ट चेतस आसन है, और उनके अक्षिरंध्री नयन में दार में वही मानो दिखाई पड़ने लगे, और उसी देख करके उसी के से वे लोग गोविंद के आलिंगन करने के लिए है बार बार चिंतन आदि करने लगे। क्योंकि गोविंद के इतने सुंदर रूप जो है, वो रूप माधुरी कौन दर्शन करे है। आज में बोले गोविंद के रूप इतने सुंदर है, कौन वर्णन करे है। जैसे कहते हैं एक बार कई सखी राधा जी के बोले राधे तू गोविंद के सुंदर एक कोई रूप एक बार वर्णन कर है, गोविंद के रूप तो वर्णन कर। राधा जी कहती है मैं गोविंद के रूप क्या वर्णन करूं। बोले कुछ तो वर्णन कर। उस समय पदकर्ता ज्ञानदास और चंडीदास के कीर्तन में है। बोले उनकी रूप की एक छटा एक कण त्रिभुवन माताए, जैसे हम चैतन्य में जे रूपेर एक कण त्रिभुवन माताए, जिस रूप की एक कणा जो है विश्व ब्रह्मांड की जितने रूप है उसके एक तरफ रख दिया जाए तथापि बराबर नहीं। विश्व ब्रह्मांड की भी वो है ऐसे सुंदर रूप के द्वारा के प्लावित करते हैं। जे रूप है इतने सुंदर जो है गोविंद, इसलिए कहते हैं गोविंद की जो रूप माधुरी, 4 जो माधुरी कहा जाता है, रूप माधुरी जी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी। रूप माधुरी की इतने सुंदर जो है, जे रूपेर एक कण त्रिभुवन डुबाए, चैतन्य महाप्रभु शंकर सनातन शंकर है। बोले इतने सुंदर रूप है। तो हमारे ज्ञानदास और चंडीदास भी इस कीर्तन में बंगला में कहते हैं जे रूपे रेख का नयन ना धरी।
बोले कृष्ण की अंग की कोई स्थानों की जो है इतने सुंदर जो है आंख में ये नहीं लगता है। इतना सुंदर क्या बोले जे रूपे एक कौन नैन में आता ही नहीं, तो मैंने दर्शन पूरा दर्शन नहीं होगा। जहां पर आप देखोगे वहीं पर आंख आपको क्या होगा, चिपक जाएगी है। जिस देखो दर्शन के देखो, आंखों के देखो तो आंख में ही आंख लग जाता है, कानों को देखो तो कान ही तुम्हारे आंख में लग जाएगा, आगे दर्शन नहीं होगा है। ऐसा नहीं, इतने सुंदर रूप होता है। एक बार हमारे उज्जैन में ग्रंथ में इसको वर्णन करते हुए, एक बार चंद्रावली के सखी पद्मा राधा जी के कई सखी के साथ गोविंद के रूप कथा आदि प्रशंसक करने लगे। उस समय चंद्रावली के सखी राधा जी के सखी के निकट कहने लगे, देखो हमारे चंद्रमा कमल को दर्शन कर लेते हैं। और उस समय इस कथा को सुन करके राधा जी के सखी कहती हैं, अरे तेरे सखी तो चंद्रावली एक नजर से गोविंद की नख कमल से लेकर के मुख कमल के दर्शन कर ले, बहुत सुंदर है, किंतु हमारे राधा जी गोविंद के जिस अंग पर उनके आंख चले जाते हैं और दूसरी आंख दर्शन नहीं होता, बस दूसरी अंग दर्शन नहीं होता है, वहीं पर आंख चली ही जाती। तात्पर्य क्या है, आसक्ति दर्शन, इतने आसक्ति जहां पर वो चले जाते हैं। यही तो वर्णन करते जा रहे हैं, जो लोगों ने इसके वर्णन दिया गया, जो आसक्ति दशा में राधा जी के क्या क्या भाव होती है और कुछ दिखाई नहीं। जे काले बा सपने देखिले से चांद बदन, सही काले आइलो दुई बैरी, आनंद आर मदन हरि लीलो मोर मन की देखबो मोई। कृष्णदास कबीराज चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, राधा जी स्वयं कर रही इस कथा को जे जिससे गोविंद के इतने सुंदर रूप महिमा क्या वर्णन करो। अरे बात जो साक्षात दर्शन तो बहुत दूर की बात है, यदि गोविंद कभी हमारे सपनों में भी आ जाए, सपन में है इन ड्रीम क्या होता है, जे काले बा सपने देखी रही से चांद बदन, गोविंद के चांद बदन इतने सुंदर मुख चंद्रमा देखकर क्या होता है हृदय में इतने आनंद उल्लास होता है। और उस समय क्या होता है, आनंद जनित आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होता है। और उस समय गोविंद के दर्शन नहीं होता है। ये हमारे क्या आंखों के आंसू क्या है, शत्रु राधा जी का ये शत्रु है। जे काले बा देखे उन्हें से चांद बदन, सही काले आइलो दुई बोरी, ओरी ओरी माने शत्रु, आनंद आर मदन हरि लीलो मोर मन की देखी मुझ, और दर्शन नहीं होता। आनंद और हृदय में, उनके हृदय में जो अपराकृत जो प्रेम काम जो है ऐसे आ जाता है, धारा भयित होते जा रहे हैं। वो आंख के अवसर के जो है पोछने के लिए बस करे, किंतु वो अपने आप आते रहते हैं। इसलिए हमारे चैतन्य गोविंद दर्शन में इतने आनंद होता है। बोले ये कैसे ना, आसक्ति जनित है दर्शन है, इसे कहा जाता है दर्शन में अतृप्तता। जितना भी दर्शन करें और भी और दर्शन करें और दर्शन करें। शांतिपात क्या बोलते हैं, जिसके जो रोग होता है, बीमार बुखार होता है, उसके पानी प्यास लगता है, सन्निपात है। सनातन गोस्वामी पाद मृत ग्रंथ में एक दिया, जिस सन्निपात रोग किसको हो जाए, बुखार इतने तेज बुखार होता है और उसमें केवल पानी पीने के लिए तड़पते रहते हैं। गला सूख जाता है, पानी पीने के लिए तड़पते रहता है, किंतु वैद्य कहते, डॉक्टर कहते इसको पानी मत पिलाओ, और वो इतने कहते हैं और पिलाओ पानी पिलाओ। तब उस समय क्या है, एक चम्मच पानी उसके जिहा में दिया जाता है और थोड़ी सी पानी उसके गला में जानी, उनकी प्यास और भी सगुना बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार बड़े गोविंद दर्शन में है, उसी प्रकार कहते हैं सन्निपात रोगी की भांति हो जाता है। जो दर्शन नहीं किया कोई बात नहीं, क्योंकि एक बार गोविंद के दर्शन कर ले बस वो तड़पते तड़पते रहेगा। और हम लोग की बात क्या, नारद ऋषि की तो बिजली के भांति है, एक बार दर्शन दिया नारद मूर्छित हो गए, फिर जब उनके मूर्छा जब भंग हुई फिर वही स्मृति होने लगे। नारद कथा सुना ना आपने, नारद के जीवन चरित व्यासदेव के सुनाया, जो उस समय से मैं गोविंद भगवान के विष्णु के दर्शन, नारायण के दर्शन के लिए मैं तड़पने लगा है। ऐसे गोविंद दर्शन में ऐसे हो जाता है।
तो उसी प्रकार इसमें भी वर्णन होते जा रहे हैं। मानो कृष्ण यहीं पर भी कह रहे हैं, हे ब्राह्मणीगण, आप लोगों की तो मैं ही अपने अचिंत शक्ति के द्वारा ही आकर्षित करके ला है। भगवान की इच्छा बिना हम नहीं जा नहीं सकते हो है। जिससे जय भगवान कैसे सुंदर मुख कमल बदन कमल मधुर सुहास्य है, वह ब्रज ब्राह्मणीगण मणिमन चिंतन करने लगे है। इसके आगे भी वर्णन है, बहुत सुंदर कथाएं हैं। टीकाकार इतने सुंदर टीका करके वर्णन करते हैं है। और आगे कथा हम काल वर्णन करेंगे है, जिसके सिर्फ वह समस्त ब्राह्मण पत्नीगण गोविंद के निकट कैसे कैसे अपने भावों के व्यक्त किया। पहले तो स्तुति किया, श्यामं हिरण्यपर्दी वनमाल्यर्वः, ये तो कृष्ण के गोविंद के रूप माधुर्य आदि को उन्होंने वर्णन किया। इसके पश्चात जो है गोविंद के साथ कैसे वार्तालाप हुई है, वो आगे काल हम वर्णन करेंगे। वंशा कृपा कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।